सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ प्योरली एजुकेशनल पर्पस, और किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन कॉल टिप मैं कहीं भी नहीं प्रोवाइड करता हूं। आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अपडेटेड रहने के लिए, एंड इसके साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर सकते हो। सेकंड चैनल हमारा, इसको भी ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लगातार यहाँ पे भी अपडेट एंड अपॉर्चुनिटीज़ के वीडियोज़ आते रहते हैं। इसके साथ यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। जो भी अपडेट्स होते हैं, वीडियो रिलेटेड अपडेट्स या फिर स्टॉक रिलेटेड, कौन सा स्टॉक का एसएल आ रहा है, टारगेट आ रहा है, कब क्या हो रहा है स्टॉक में, सब यहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहता है। जरूर से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। सबका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अबाउट में, सॉरी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। आप जा करके जरूर से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो एंड ट्विटर पे भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कल वीडियो नहीं आए थे चैनल पे, एंड इसका रीज़न मैंने आपको जो है बताया था इस वॉइस मैसेज में। मैंने आपको ये बताया था कि जो, अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ जिन्होंने वॉइस मैसेज नहीं सुना या जो टेलीग्राम ग्रुप पे अभी नहीं है, कि यहाँ पे जो अपडेट मुझे, मैं अगर टेलीग्राम पे दे सकता हूँ तो मैं दे दूंगा, और अगर वो अपडेट के लिए मुझे वीडियो ही बनाना होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। कभी कभी कुछ ऐसे अपडेट्स होते हैं जो सिंपल मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड कर सकता हूँ, सिंपल 1-2 लाइन में या 3 लाइन में बोल सकता हूँ। उसके लिए वीडियो बनाना मुझे सही नहीं लगता, इसीलिए जो है यहाँ पे अब मैं टेलीग्राम में ज़्यादा एक्टिव रहूँगा। एंड जो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, जैसे आज के वीडियो में एक अपॉर्चुनिटी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसे हम टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं डिस्कस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं डी मार्ट के बारे में। अब यहाँ पे जो है इस चीज़ को आपको समझना होगा कि यहाँ पे दो बातें होंगी, ठीक है, दो बातें होगी। सबसे पहला कि डी मार्ट, ठीक है, एक बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत बड़ी कंपनी है, और डेफिनेटली बहुत लोग इसको जानते हैं, मार्केट कैप बहुत बड़ा है, और ओवरऑल फंडामेंटल्स भी स्टॉक के काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू भी इसमें बनता है। एंड अगर आप टेक्निकली देखोगे तो टेक्निकली भी अभी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो इसमें शॉर्ट टर्म व्यू भी बनता है, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप लॉन्ग टर्म में जाओगे, शॉर्ट टर्म में जाओगे। दिस वीडियो कुड बी मच लॉन्गर, मतलब थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल वीडियो से, एवरेज वीडियो से थोड़ा लंबा हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम दोनों पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे कि आप अगर लॉन्ग टर्म में जाओगे तो क्या चीज़ें आपको देखनी होगी, और आप शॉर्ट टर्म में जाओगे तो मैं पर्सनली शॉर्ट टर्म के लिए क्या देखूंगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए क्या देखूंगा। अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूँ। वेरी सिंपल सेटअप। यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक यहाँ से गया ऊपर, फिर गया नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एंड उसके बाद यहाँ पे जो है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न यहाँ पे ये फॉर्म करने लगा। अगर आप देखोगे तो लगातार यहाँ से जो है इसके नियर अबाउट से यहाँ पे जो है आपको रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, एंड यहाँ से आपको जो है लगातार सपोर्ट देखने मिल रहा है, ठीक है। ये तो हो गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऊपर के साइड हुआ है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दोनों तरफ हो सकता है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट रिटेस्ट होता है, इसका मतलब नीचे जाएगा, एंड अगर यही अपोजिट होता है, अगर मैं इसे थोड़ा रिवर्स करूँ, ओके सो, और अगर यही अपोजिट होता है, इस तरह से ऊपर ब्रेकआउट होता है, तो ये ऊपर के साइड जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऊपर के साइड ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है, और वॉल्यूम्स भी डेफिनेटली अच्छे थे। अगर आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम्स लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। ओके सो ये तो हो गया पैटर्न। अब सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म के बारे में। तो शॉर्ट टर्म में जो है वेरी सिंपल टारगेट। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को तो ब्रेक किया है डेफिनेटली, उसके साथ यहाँ पे लगातार एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा था, ठीक है, उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ये लेवल एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन था, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिला, ब्रेक हो गया तो रेजिस्टेंस मिला, एंड फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला और 2 बार, तो इसीलिए ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया है, तो ये एक और पॉजिटिव बात है। अब यहाँ पे जो पहला टारगेट है, ठीक है, वो रहने वाला है अराउंड यहाँ पे 4611 के आसपास, ठीक है, 4610 के आसपास। सेकंड टारगेट इज 5156 के अराउंड, एंड थर्ड टारगेट इज 5904। मतलब थर्ड टारगेट जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है 5900 पे। एंड अब यहाँ पे अगर रिटेस्ट करने ये आता है, जैसे अब स्टॉप लॉस के बारे में अगर मैं थोड़ा बात करूँ, तो स्टॉप लॉस मैंने पोजिशनल पे यहाँ रखा है, ठीक है। देखो 3 चीज़ें हो गई, ठीक है, एक हो गया स्विंग, एक हो गया पोजिशनल, एंड एक हो गया लॉन्ग टर्म, ठीक है। स्विंग इन द सेंस 1 to 2 months, 1 से 2 महीने। पोजिशनल मतलब हो गया 6 महीने से 1 साल मैक्सिमम, मतलब 1 साल से ज़्यादा नहीं, पोजिशनल 6 महीने 8 महीने ऐसे ही होते हैं। एंड लॉन्ग टर्म मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल 2 साल 3 साल आप जितने तक रख सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ पोजिशनल के बारे में, तो पोजिशनल में जो है टारगेट्स, मैंने आपको टारगेट्स तो बता दिया, ठीक है। पोजिशनल एंड स्विंग में टारगेट सेम होगा। पोजिशनल में जो है यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज स्टॉप लॉस फॉर पोजिशनल। इसका रीज़न क्या है, देखो अगर यहाँ से ये नीचे आता है सपोर्ट लेने, आई मीन
यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए, तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ से बहुत अच्छा आपको थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। अगर यहाँ पे नीचे आता है यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है, मतलब इस जोन के अंदर क्लोज हो जाता है, इसका मतलब दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट। और अगर इसको ब्रेक करके नीचे निकल जाता है, इसके देख सकते हो यहाँ पे अगर आप एक लाइन बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट और 3 सपोर्ट यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा नीचे देखोगे तो ये चौथा सपोर्ट। तो मैंने इस 3 सपोर्ट के नीचे जो है एक ऐसा लगाया है कि अगर इसके नीचे, अगर इस पूरे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के नीचे यहाँ पे क्लोज कर जाता है, इसका मतलब जो है मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा, अगर मेरा पोजिशनल ट्रेड है तो। अगर आपका स्विंग है तो आप इसको थोड़ा अपोजिट भी कर सकते हो कि अगर इसके नीचे आपको जो ये ब्लैक लाइन दिख रहा है, अगर इसके नीचे स्टॉक क्लोज हो जाता है एंड कंफर्म कर देता है। क्लोज एंड कंफर्म का मतलब समझो, मान लो ये लाइन है, ठीक है, इसके नीचे क्लोज हुआ रेड कैंडल, ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने मिल चुका है, बट कंफर्म नहीं हुआ है। अगला दिन हम फिर वेट करेंगे, अगर एक और रेड कैंडल आता है एंड उसके बाद नीचे ही यहीं पे क्लोज कर जाता है, इसका मतलब क्या हुआ है कि ये लेवल जो है ब्रेक भी हो चुका है, कंफर्म भी हो चुका है। इसी वजह से यहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा। सेम चीज मैं यहाँ पे बता रहा था, यहाँ पे एक कैंडल आएगा नीचे, वो होगा ब्रेकडाउन कैंडल, उसके एक और नीचे कैंडल आएगा, दैट इज कंफर्मेशन कैंडल, वहां पे हम स्विंग को भी एग्जिट कर देंगे। तो डेली क्लोजिंग बेसिस पे ये होगा। एंड यही सेम चीज मैंने आपको यहाँ पे इस लेवल के नीचे बताया था फॉर पोजिशनल ट्रेड। तो पोजिशनल में टारगेट स्टॉप लॉस डिस्कस हो गया है, स्विंग में भी टारगेट स्टॉप लॉस डिस्कस हो गया है। स्विंग में आप यहां तक भी टारगेट रख सकते हो, ठीक है, स्विंग का टारगेट यहीं तक मैक्सिमम सही रहता है। बाकी अगर आप चाहो तो यहां तक ट्रेल कर सकते हो। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे पोजिशनल का तो दैट इज 2.3 1:2.3 का है। एंड अगर आप देखोगे स्विंग का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मैं एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस था, ओके, सो दिस इज पोजिशनल स्टॉप लॉस। एंड अगर आप स्विंग का देखोगे तो दैट इज अराउंड 2.5, मतलब 1:2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आने वाला है। ओके ये तो हो गया स्विंग एंड पोजिशनल का। अब बात करते हैं यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म में क्या। तो देखो लॉन्ग टर्म में जो है हम यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल, कोई स्टॉप लॉस यूज़ यहाँ पे नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म में जो है मैं इस लेवल को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मान रहा हूँ, ठीक है। इसका रीज़न आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई थी एंड वहाँ से मल्टीपल टाइम इसको सपोर्ट भी मिल चुका है। तो ये लेवल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे हमें एक ब्रेकडाउन दिख जाता है, मान के चलो अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म में मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि इसका मतलब आगे और भी बहुत बड़ा कंसोलिडेशन बाकी है एंड स्टॉक अभी फिर से एक रेंज में फंसने वाला है। इसके चांसेस अगर मैं बताऊं तो मुझे देखो, अगेन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके चांसेस ना के बराबर है, जस्ट ना के बराबर है इसके चांसेस। तो वही सेम चीज़ अगर इसके नीचे क्लोजन कंफर्म हो जाता है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म को भी एग्जिट कर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ही मतलब बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज़, अगर लॉन्ग टर्म में मैं जाऊँगा, ठीक है, तो डेफिनेटली नीचे आने के बाद मैं इन सब जगहों पे एग्जिट करना तो गलती से भी नहीं। एंड इसके नीचे अगर इस लेवल पे मुझे मिलता है तो मैं फर्दर इसको ऐड करने की कोशिश करूँगा। अगर इस लेवल पे भी मिलता है थोड़ा बहुत, मैं यहाँ पे भी ऐड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो है, ये आप देख सकते हो, ये पूरा जो जोन है, ये एरिया एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक्यूमुलेट करने का ये जोन है एक्चुअली मेरे लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस तरह से सोच रहा हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या होगा? लॉन्ग टर्म में मैं कोई भी टारगेट नहीं रखता हूँ पर्सनली। अगर मैं किसी स्टॉक को 2 से 3 साल का व्यू लेकर के देख रहा हूँ, अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरा, तो उसमें मैं सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करूंगा। और अगर हाँ मुझे बहुत ज़्यादा जस्ट लाइक यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, मान के चलो यहाँ तक पहुँच गया है, अब यहाँ पे जो है हो सकता है मैं, चलो यार ठीक है, बहुत एक अच्छा परसेंटेज मिल चुका है। अगर आप परसेंटेज बेसिस पे देखोगे तो कितना परसेंट होता है, दिस इज अराउंड 37%। तो यहाँ पे ये मान लो यहाँ तक ये आपको 35% मिल चुका है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो चलो यार ठीक है 50% बुक करते हैं, 50% मैं जो है रख देता हूँ, इस तरह से आगे बढ़ता हूँ। तो आप अपने हिसाब से वो कर सकते हो। बाकी सब कुछ मैं जो है टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा कि कब मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ, कब मैं टारगेट क्या बुक कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, रिकमेंडेशन नहीं है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।